सीधे लोकसभा और विधानसभा में ऐसा उठा के फेंकेंगे ना कि सीधे हिंद महासागर में जाके गिरिएगा। तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए और नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। याद रखिए नियमावली वापस नहीं होगा तो दोनों के सपनों पर पानी फेर देंगे। और लालू यादव क्या बोले थे कि ज्यादा फुटेबल हो तो हम लोग भी शिक्षक फुटेबल नहीं हो। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। आज हम पटना के गर्दनीबाग इलाके में आए हुए हैं, जहां पर नई शिक्षक नियुक्ति 2023 को लेकर के यहां पर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जमा हुए हैं। आप यहां देख सकते हैं कि बहुत है, सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी जमा हुए हैं जो अपने मांगों को लेकर के तैयार है। और यहाँ पर जो नई नियुक्ति बनी है, नई नियमावली आई है 2023 का जो नियमावली आई है, इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से लगाया गया बीपीएससी का एग्ज़ाम है। यानी कहने का मतलब ये हो कि जो भी अभ्यर्थी बीएड करने के बाद सीटेट या एस्टेट करेंगे उसके बाद उनको बीपीएससी के तहत एक एग्ज़ाम देना होगा, जिसके बाद से ही यहाँ पर जो शिक्षक बन सकते हैं। और जो भी यहाँ पर शिक्षक नियमावली जो होता है, अब यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कुछ लोगों से कि इनका क्या मांग है, यहाँ पर क्यों यहाँ पर इतने लोग जमा हुए हैं। आइए पहले सबसे पहले बात करते हैं भैया, क्यों यहाँ पर जमा हुए भैया आप लोग? मैंने सीआरटी का मांग कर रहे हैं, नियुक्ति पेपर का मांग कर रहे हैं। नियुक्ति पेपर का 7वां चरण वाला? यस सर। तो 7वां चरण, तो अभी तो नया नियमावली आ गई है, तो 2023 में नया नियमावली आई। बहिष्कार गलत नियमावली हम लोग के जीवन के साथ खेला जा रहा है। ये कौन सी नियमावली है जो 4 साल से हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग का नियोजन अब करने की बारी है, तो नियमावली आ गया। बीपीएससी यूपीएससी से एग्जाम होगा, वो लोग एग्जाम में पास होगा। बीपीएससी तो एक केवल संस्था है, एग्जाम तो जैसे केवीएस भी एक एग्जाम लेती है ना। जैसे एक लाइन में बता देते हैं, बहाली सरकार को पूर्णतः सोची समझी साजिश है, वो फंसाना चाह रही है, हम लोग को नियोजन की प्रक्रिया नहीं कराना चाह रही है। जो सरकार ने वादा किया था 10 लाख रोजगार देंगे, ऐसा कुछ उसका सीधे उल्टा काम कर रही है, वो सीधा हम लोग के भविष्य के साथ खेल रही है। तो 2.5 लाख जो इस बार देने वाले हैं, ऐसे 3 लाख का वादा किए थे, इस बार की 3 लाख का नियुक्ति पेपर निकाला गया था, लेकिन 2.5 लाख में आपको नहीं पता है। +2 के लिए 90,000, जिसमें 12,000 ही लड़के मात्र हैं। 90,000 सीट है, 12,000 ही लड़के पास है मात्र। अब उसके लिए भी सुपर टेट लेगा, पता चला 2,000, यानी 90,000 में आप 2,000 बहाल कीजिए। यानी यूपी में जैसे सुपर टेट लिया जाता है उसी तरह से सुपर टेट यहाँ नहीं ले जाया जा रहा है। यहाँ बच्चों को मतलब रोड पर से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रच रहा है सरकार। भैया रोलेट टेक कानून जानते थे? बिल्कुल जानते, 1919। हाँ बिल्कुल। जब अंग्रेज जो थे, जब अचानक ला के रोलेट टेक लगा दिए, तनाशाही जैसे काम लगे करने, किसी को धोके उठा लेते, जेल में डाल देते थे। वैसे ही ये पॉलिसी आई है। जब हम लोग नियोजन की बारी आई है तो उसी के तरह एक तरह के ला के एक कानून बना दिया गया, जबकि इसका अनुमान किसी को नहीं था। आपका कहने का मतलब ये भी हुआ कि अगर मान लिया कि नहीं देना था नियुक्ति नहीं देना था, तो इसके बाद नया नियम लगाते 7वां चरण के बाद? नहीं, हम लोग अभी भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप जो हम लोग का नियोजन कराइए पहले, उसके बाद आपको बीपीएससी लेना है, यूपीएससी लेना है, 2 एग्जाम लेना है, हम लोग देंगे। अगर हम लोग उसमें क्वालिफाइड करेंगे तो हमको फिर उसके हिसाब से हमारा काम कीजिएगा। तो नहीं करेंगे तो हम लोग नियोजन जो है टीचर बने रहेंगे। तो हम लोग फिर देने के लिए 50 को एग्जाम देने के लिए तैयार है। लेकिन ये बताइए, जो आदमी 4 साल से पेशेंस रखा हुआ, आज हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सरकार ले रही है। तो सरकार जो अभी आप संप्रदाय जाति धर्म के तो लड़के हैं, ये नहीं है कि किसी एक जाति धर्म का लड़का है। तो पहले से जो शिक्षक बने हुए उनके लिए भी तो ये नियम है। हाँ, ये नियम जो है वो पहले शिक्षक के लिए भी ला दिया है, जबकि उन लोगों के हिसाब से भी वो गलत नियम है। वो कैसे, जो लोग 10 साल 15 साल पढ़ा चुके हैं वो तो अभी स्टडी में नहीं है। अब बीपीएससी ऑर्गेनाइज लेगी। अभी जो पिछला एग्जाम देखे हैं, जो प्रधान अध्यापक लोगों का एक लिया है एग्जाम, बहुत फेल हो। हाँ, उसमें जो है मात्र कितना, जितना बहुत कम रेशियो में जो है 4.5 के आसपास। ये नियमावली जो है ना, मुख्य रूप से राजनीति का स्टंट है और बदले की भावना से ओतप्रोत है, और इसका मैं विरोध करता हूँ, कड़ा विरोध करता हूँ। आपको अगर एग्जाम में लेने का था तो 4 साल पहले बोल देते हैं। हाँ, 4 साल से अभ्यर्थी जो रुके हुए हैं, अपने आस में लगाए हुए हैं कि 7वां चरण आएगा तो उसमें हम लोग को बहाली होगा, तो इसके लेकर के फिर अब अचानक से नया नियमावली लागत। और जो पहले से जो विद्यार्थी हैं, यह नियमावली शिक्षक बहाली देने वाला नियमावली नहीं है, बल्कि शिक्षक बहाली नहीं देने वाला नियमावली है। देखिएगा, बीपीएससी से एग्जाम होगा तो बिहार में क्या भरोसा है कि ईमानदारी पूर्वक एग्जाम हो जाएगा? हर एक एग्जाम में क्षमता कितना है, बीपीएससी का क्षमता कितना है? 10 से 12,000 और 2.5 लाख वैकेंसी है। और क्या होगा? ये सब चुनावी सा गुफा है, मंच पे बोलने के लिए 2.5 लाख दिया, लेकिन विद्यार्थी मिला कुछ नहीं, मिला घंटा। तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए और नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। याद रखिए, नियमावली वापस नहीं होगा
तो दोनों के सपनों पर पानी फेर देंगे। और लालू यादव क्या बोले थे कि ज्यादा फुटेबल हो, तो हम लोग भी शिक्षक फुटेबल नहीं हो। आने वाला लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में ऐसा बदला लेंगे ना। आप बेवकूफ बनाने जानते हैं तो हम बदला भी लेना जानते हैं। और ऐसा बदला लेंगे कि सीधे लोकसभा और विधानसभा में ऐसा उठा के फेंकेंगे ना कि सीधे हिंद महासागर में जाके गिरिएगा। योग्यता की बात करते हैं तो स्किल टेस्ट ले, हमसे कोई मंत्री को विधायक हम लोग पर बैठा दें। ये ऐसा योग्य टीचर को खोज रहे हैं, पहले बताइए जरा। हम लोग 3 बार 4 एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं, अब अचानक एग्जाम ले रहे हैं। ये तो करते हैं, फिर सीटेट करते हैं, बहुत मेहनत की है इसमें। आपको अगर एग्जाम लेना है तो पहले क्या बोले थे। सवाल है कि आप किस योग्यता के तहत, किस आयोग के तहत अपने MLC और MLA का वेतन बढ़ा दिए? उनमें कौन योग्यता था? उनमें कौन बीपीएससी एग्जाम दिलवा दिए आप? तो उनके वेतन बढ़ाने के लिए आपके पास बीच में पैसा है और शिक्षक में पैसा नहीं है। तो ये सिर्फ सरकार जो नेताओं की जात जो है सत्ता में बैठ के जो मलाई खा रहे हैं ना, ये शिक्षक से उनको उखाड़ फेंकेगी। 30 लाख के आसपास पूरे BEd DLEd किए हुए लोग, सीटेट पास, बीटेट पास, ऐसे लोग हैं। अगर सभी लोग अपने घर से सिर्फ वोट को रोक देना, इनकी कहानी इस बार गुल हो जाएगी। रोटी तावा में और तेजस्वी नीतीश को उड़ा देंगे हवा में। आने वाला समय बता देंगे, देख लीजिएगा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से अभ्यर्थी यहाँ पर पूरी तरह से आक्रोशित हैं नई नियमावली को लेकर के। यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी आपको दिख रहे होंगे सब अपने अपने पोस्टर लेकर के नियुक्ति पत्र पहले निकालने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब भी कभी भी अगर यहाँ पर इस तरह का होता है शिक्षा व्यवस्था पे, यहाँ पर आए दिन बिहार में सवाल उठते रहते हैं और देखते रहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी शिक्षा मंत्री हो गए, शिक्षा से संबंधित जितने भी लोग होते हैं, हमेशा यहाँ पर इसके लिए मांग उठाते रहते हैं और हर बार इन लोगों को नाखुशी मिलता है। और भी हम लोगों से जानना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ पर आंदोलन होने वाला है। लोगों को हम शिक्षा का अभ्यर्थी राष्ट्र निर्माता है। आज हम राष्ट्र निर्माता भावी शिक्षक को समझ में आ रहा है कि नेताओं का उच्च शिक्षा ग्रहण करना क्यों जरूरी था। आज नेता पढ़े लिखे होते तो ये उलूल जुलूल नियमावली पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, क्योंकि उनको पता है कि इससे युवाओं का तो करियर, शिक्षक अभ्यर्थियों का करियर तो बर्बाद हो ही रहा है। ये तय है कि जिस तरह से हमारा करियर बर्बाद हो रहा है तो पूरे बिहार के युवा अगले चुनाव में तेजस्वी यादव का भी करियर बर्बाद कर देंगे। ये तो आप लोग को हमारे आवाम। तेजस्वी यादव तो बोले कि हम 10 लाख रोजगार देंगे भाई, और उसमें से आपको 3 लाख तो देंगे। जी, जब तक वो विपक्ष में थे तो वो कहते थे कि हम आपको 10 लाख रोजगार देंगे और आएंगे पहली कैबिनेट में साइन करके आपको नियुक्त कर देंगे। तो वो आए हैं तो सत्ता के लालच में इतने गोर हो गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि युवाओं का फ्यूचर क्या है और हमारा फ्यूचर क्या है। पूरा किया हुआ वादा भूल गए। जी बिल्कुल। हम लोगों का एक ही मांग है कि हम लोगों को पहले पुरानी प्रक्रिया से नियोजित कर दे, उसके बाद BPSC UPSC या यूक्रेन के यूनिवर्सिटी से जहां से एग्जाम लेना हो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हम लोग नियोजित होना चाहते हैं। अब जो भी यहाँ पर एक बार 4 साल से लोग रुके हुए हैं, मतलब 7वां चरण की नियुक्ति अब होगा। अब जब हुआ तो इस तरह, हाँ, मतलब 4 साल इससे पहले से भी 4 साल से सीटेट पास कर चुके हैं। और कोई सीटेट एग्जाम कोई बिहार सरकार का एग्जाम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है और सब में एक अच्छा मार्क्स से पास किए हैं। सरकार अपने वादे के अनुसार हम लोग को वचन दी थी, लाखों बहालियां महीनों लगेंगे। क्या उसमें हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या उसमें एग्जाम शब्द का जिक्र था? अगर ऐसा था तो आप हम लोग को साल भर पहले से बोल देते, 2 साल पहले से बोल देते। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम कर रही है। केवल शिक्षक अभ्यर्थियों के नहीं, अगर हम लोग का मांग नहीं माना गया तो 2025 और 2024 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में चाचा और भतीजा को इसी सड़क पर लाकर छोड़ देंगे। पिछले 44 महीने से हम लोगों को आश्वासन मिलता था कि हम आएंगे तो जल्द से अगले महीने में या तो फिर कुछ दिन के बाद नियुक्ति पत्र देंगे, और जब नियुक्ति पत्र देने की बारी आई तो हम लोगों के हाथों में प्रवेश पत्र थमा दिया जा रहा है। ये सरासर अन्याय हो रहा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदलता है। जब पूर्व के शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, उस समय से ही वो कहते थे कि 2019 से ही हमारी बहाली प्रस्तावित थी। तो जब हमारी बहाली प्रस्तावित थी तो हम तो नई नियमावली का यूज ही नहीं हो, हम पुरानी नियमावली नहीं था तो इसके बाद कर लेते। जी, इसके बाद कर लेते, क्योंकि हम लोगों को पहले नहीं कहा गया था कि एग्जाम लेंगे। अगर एग्जाम ही लेना था तो 2019 में कह देते कि BPSC UPSC यूक्रेन की यूनिवर्सिटी से लेंगे, तो हम लोग उस तरह की तैयारी करते। तो अब जब हम लोगों को अब स्कूल विद्यालय में जाना है, रोड से बोर्ड पर जाना है, तो कहते हैं कि आपको एक एग्जाम देना होगा। ये अन्याय हो रहा है, न्याय संगत नहीं है। जी बिल्कुल। तो हम देखिए अभी भी इस कड़ी धूप में हजारों अभ्यर्थी आए हुए हैं। मजबूरी है हमारी, आंदोलन
देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार हमारी सुन लेती है, तो इतने दिन 4 सालों से तो सुन नहीं रही है, विश्वास खो सरकार के सारे नेताओं ने विश्वास खो दिया है। लेकिन समय है कि अभी भी अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से आग्रह है कि हम लोगों को सीधे नियोजन के द्वारा सीधे हम लोगों को रोड से बोर्ड पर भेज दिया जाए। हम लोग अगला पीएम और सीएम पीएम बिहार से देंगे। अभी जो मतलब आप कह रहे हैं कि रोड से बोर्ड पे भेज दिया जाए तुरंत, लेकिन यहाँ पर जो पहले भी शिक्षक अभी है उनको भी ये आदेश दिया गया कि जो भी अपना मान लिया बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो वो दे दे, तो राजकर्मी का दर्जा उनको मिल जाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि आप लोग को भेज दिया जाता है, उसके बाद फिर से भी एग्जाम दिया जाएगा, तो क्या आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हम लोग तो हमारी तो यही मांग ही है कि हम लोगों को नियोजित करके विद्यालय भेज दे, उसके बाद वो हम लोगों से 3 अटेम्प्ट या 2 ही अटेम्प्ट ले। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हम लोग दक्षता परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को सेवा मुक्त कर दे, लेकिन हम लोगों को पहले नियोजन करा दे। लेकिन जो अभी जो नियुक्त है पहले से शिक्षक, वो तो देना नहीं चाह रहे एग्जाम। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो एग्जाम देना नहीं। देखिए उनको भी ये है, नीतीश कुमार को ये मानना होगा ना कि जो पिछले 20 वर्षों से जो बहाली हुई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि उसमें से कोई टीचर योग्य नहीं है। जो टीचर पूर्व में बीपीएससी से बहाल हुए थे सिर्फ वही योग्य हैं, और बाकी जो नीतीश कुमार शिक्षकों की बहाली नीतीश कुमार के शासनकाल में जितनी हुई है वो सारे शिक्षक अयोग्य हैं। ये आप सारा के अयोग्य नहीं है जी, तो अयोग्य है। हाँ, तो ये नीतीश कुमार कह दे कि वो अयोग्य है। एक सबसे जरूरी बात हम कहना चाहेंगे, अगर आपको बताते हैं, अगर हम दक्षता परीक्षा ली जाती है या पूर्व के नियोजित शिक्षकों से पहले जो बहाल हैं, अगर वो दक्षता में फेल हो जाते हैं तो विद्यालय में क्या संदेश जाएगा कि फेल हुआ टीचर हम लोगों को स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा है। ये बिहार की बदनामी है। तो हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हम यही कहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को सारे जो 2019 से ही जो सीटेट बीटेट पास करके बैठे हुए हैं उनका नियोजन करा दे। उसके बाद जिस आयोग से परीक्षा लेनी हो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सड़क पर तय होता है। नीतीश कुमार जो काला फरमान लाया है, हम अभ्यर्थियों के विरोध में हम लोग दिखाएंगे कि हम तुम्हारे काले फरमान को नहीं मानते हैं। बदलना होगा। अब तमाम जिले से आए हुए अभ्यर्थी अपने आक्रोश को दबा कर रखे हुए हैं। मैं इस बात को समझता हूँ, आपके अंदर में गुस्सा है, सरकार और सिस्टम से है। हम सिस्टम में बैठे हुए लोगों से सिर्फ जाकर के ये सवाल करेंगे कि जो नई नियमावली है उसको वापस लो और थोड़ा समय और इंतजार करिए। इसके बाद हम लोग सड़क के माध्यम से विकास शिक्षक नियमावली के बारे में कुछ बताइए। क्या देखिए, हम लोग विगत 4 वर्षों से अपने नियोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2019 में हम सीटेट पास किए हैं और इसके बाद लगातार 4 बार हम सीटेट पास किए हैं अच्छे नंबरों से। और पहले था कि जो सीटेट पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं वो नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। 6ठे चरण उसी के तर्ज पर हुआ था, तो 7वां चरण उसी के तर्ज पर होना चाहिए, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है। पिछले दिनों भी शिक्षा मंत्री कहे थे कि सीटेट बीटेट स्टेट वो भी एक कंपटीशन ही है और आप पात्र हैं और वैकेंसी आएगी तो आप उसमें एलिजिबल होंगे भरने के लिए। लेकिन अभी यह सरकार बहाली को टालने के लिए, कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थियों को ठगने के लिए ये नियमावली 2023 का ढोंग रचाया है। इस नियमावली में नियोजित शिक्षक, सीटेट पास अभ्यर्थी और स्टेट पास अभ्यर्थी, बीटेट पास अभ्यर्थी सभी के साथ अन्याय हुआ है। आपने देखा कि हमारे नियोजित शिक्षक व्यापक पैमाने पर विरोध कर रहे हैं नियमावली 2023 का। उन्होंने जनगणना पर भी अल्टीमेटम दिया कि उसका काम बंद करेंगे। स्टेट पास अभ्यर्थी को मेरिट नॉन मेरिट में बांटा गया है और सीटेट पास अभ्यर्थी जो 4 बार से बहाली का इंतजार कर रहे थे, हम लोग को भी ठगा गया है। ऐसे में यह नियमावली एक काला फरमान है, सरकार इसको वापस ले। और हमारा सीधा 2 मांग है मुख्यतः, महिला जो 50% सीट आरक्षित किया, अच्छी बात है, आप उनको आरक्षण कीजिए। लेकिन जो महिलाएं की सीट बच जाती है, 6ठे चरण में भी 50,000 महिलाएं की सीट बच गई, तो क्या बिहार के बच्चों को उचित समय पे शिक्षक नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि बिहार गजट में है कि अगर महिलाओं की सीट रिक्त रह जाती है तो उसको पुरुषों को उसी कोटि से मौका देना चाहिए। तो हम यह चाहते हैं कि महिला की रिक्त पड़ी सीट पर पुरुषों को मौका दिया जाए और 6ठे चरण के ही तहत हमारा नियोजन करवाया जाए। इसके
बाद राज्य कर्मी का दर्जा पाने के लिए हमसे बीपीएससी यूपीएससी जैसा भी एग्जाम लेना चाहिए। एग्जाम से हम डरते नहीं है, एग्जाम का विरोध हम इसलिए करते हैं कि बिहार में ऐसी परंपरा है कि कोई भी एग्जाम होती है तो यहाँ पर 2-3 साल उस एग्जाम में लगता है। अगर यह एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होगी तो वे अभ्यर्थी पहले केस करेंगे जिनको मौका नहीं मिलेगा, दूसरे वे केस करेंगे जो जिनको सिलेबस समय पे नहीं मिलेगा, सिलेबस पर केस होगा, फिर केस होगा कि जो है परीक्षा घपला हो गया परीक्षा में, फिर केस हो जाएगा कि रिजल्ट में गड़बड़ी आ गई, 5-7 केस होगा या बहाली 3-4 साल और खींच जाएगी। अब बताइए 4 साल हम ऐसे ही बर्बाद कर चुके हैं जीवन का और 4 साल हम बर्बाद करें जबकि सारी अर्हता हम रखते हैं। इसलिए सरकार से हम कहना चाहेंगे कि इस नियमावली 2023 के जो काला कानून है उस पर संशोधन करें। अगर संशोधन नहीं करेगी तो लोकसभा में तो नीतीश कुमार जी ये तो तय है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और तेजस्वी जो सपना सजे हुए हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो उप मुख्यमंत्री पहले थे अभी हैं, आगे उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री का सपना तो दूर जाए। अच्छा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि कोई भी है बीएड का एग्जाम अगर देते हैं, बीएड किसी भी तरह से कर लेते हैं, ये सच्चाई है, और उसके बाद सीटेट वगैरह भी कुछ किसी तरह से वो क्वालिफाई करते हैं पैसा वगैरह दे करके, तो देखिए इसके पीछे सरकार न है। सरकार क्यों ऐसे कॉलेज को देती है मान्यता? मुझसे पूछिए, मैंने सरकारी से बीएड किया है, मुझ में वो सारी क्वालिटी है। आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। आप सब अभी हम ज़्यादातर देखते हैं कि अगर मान लिया जिस भी बीएड कॉलेज में अगर 200 सीट है, 100 सीट है, तो वहाँ पर ज़्यादातर विद्यार्थी कितने आते हैं? 40-50 या उससे भी कम आते हैं। जिम्मेदार सरकार है, पास तो सभी हो जाते हैं। ये जिम्मा सरकार के अंदर शिक्षा व्यवस्था है, हम अभ्यर्थी क्या करेंगे उसमें? आप वहाँ कॉलेज बंद कीजिए, उस कॉलेज को रद्द कीजिए, उस कॉलेज को मान्यता दीजिए जो सही में प्रॉपर वे में ट्रेनिंग करवाता है। आप सारा चीज़ लीजिए उसका। अब मान लीजिए आपको पैसा उस कॉलेज से मिल रहा है, पैसा कमाने घड़ी आप इंट्रेंस पे इंट्रेंस लिए जा रहे हैं, कॉलेज का सीट फुल किए जा रहे हैं और अभी आप क्वालिटी खोज रहे हैं। भैया क्वालिटी खोजने के लिए तो आप, हम ऐसा तो नहीं नौकरी मांग रहे हैं आपसे, आप बहाली निकालिए, हम उसमें पात्र होंगे। जो एग्जाम हमारा क्वालिफाई है पात्र होंगे, उसमें हमको नौकरी दीजिए। नहीं होंगे तो मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे तो हमको बाहर कर दिए, ऐसा तो नहीं करेंगे, हमको नौकरी दे दीजिए तुरंत। जी सर, हम कहना चाहते हैं जो काला फरमान जारी हुआ है नियमावली 2023, ये बिल्कुल विद्यार्थियों के खिलाफ में है जो 4 साल से वेट करा करके और उन्हें देखिए आज सड़क पर किस तरह से धकेल दिया है। हम लोग कहना चाहते हैं ये कि अगर मानते हैं कि बीपीएससी गंगा नदी है, कि बीपीएससी में अगर कोई गंगा नदी में डुबकी लगा लेगा तो शुद्ध हो जाएगा, उनमें गुणवत्तापूर्ण आ जाएगी। तो सरकार खुद अपने स्टैंड पर खड़ा नहीं हो रही है। हम लोग 2 साल से बीएड किए, एंट्रेंस निकाल करके एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम निकाले। हम लोग दो बार एसटीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया जिसमें बोला गया कि 4 महीने के बाद एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है, फिर एग्ज़ाम लिया गया और उसके बाद हम लोग मेरिट में भी आए और 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि फिर बीपीएससी परीक्षा दे। तो इसलिए फाइनली आप लोग का कहना है कि इसके बाद हम देखिए सर, हम लोग का कहने का मतलब है कि जो हम लोग जिस नियमावली के तहत एग्ज़ाम दिए हैं हम लोग का नियोजन में डाल दें और बीपीएससी लेना है, नियमित कर्मी का दर्जा देना है, हम लोग फेस करेंगे। अगर हम लोगों में क्षमता होगी तो हम लोग बनेंगे। हम लोग तो अभी नियोजित की मांग कर रहे हैं, बस हम लोग की यही मांग है सर। और हम जैसा कि आपने देखा कि इन लोग का साफ साफ पे कहना है कि पहले हम लोग को नियोजित कर दिया जाए, उसके बाद हम हर एक एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। और जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो भी हैं खड़े हुए हैं, कड़ी धूप में ये लोग खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कि सरकार के अभी तक कोई जवाब नहीं आया है कि इन लोग के क्या होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग के पूरी तरह से जितने भी भीड़ लगाए गए हैं, जितने भी अभ्यर्थी आए हुए हैं, सभी एक तरह से अपना अपना मांग को लेकर के तैयार है। अंशु कुमार, धन्यवाद।